अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एग्री इन्फो और मैं हूं मोहम्मद आमिर इकबाल। दोस्तों, इस वक्त मैं काटन के एक फील्ड में खड़ा हूं। काफ़ी सारे एरिया मैंने फिरा है, काटन की क्रॉप देखी है। मुझे ये जो फील्ड है वो काफ़ी हद तक बेहतर लगा है, इसकी मैनेजमेंट मुझे तकरीबन अच्छी लगी है। इस हवाले से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप भी इस तरह की क्रॉप, इस तरह की जो वीडियो में दिखाई जा रही क्रॉप, इस तरह की क्रॉप हासिल कर सकते हैं। थोड़ी सी इसकी मैनेजमेंट है और ट्रिकी मैनेजमेंट है। कपास की जो मैनेजमेंट है वो थोड़ी सी ट्रिकी है, वो कोई लगी बंधी नहीं है, आपको लोकलाइज्ड डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं। इस खेत में हमने प्लेन वाटर का स्प्रे भी करवाया है, जब वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो गया था सफ़ेद मक्खी का, और हबस भी ज़्यादा था और मट्टी भी बहुत ज़्यादा थी। तो हमने खाली प्लेन वाटर जो है, उस प्लेन वाटर का स्प्रे करवाया और उससे मट्टी काफ़ी ज़्यादा उतर गई। और उसके बाद हमने जब स्प्रे करवाया तो जो कीड़े मकोड़ों का कंट्रोल है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मिला। तो यही चीज़ आपको बताने के लिए आप ये देख सकते हैं, ये पौधा है। अब इसके हमने काउंट किए हैं, ये 42 प्लस इसके इस वक्त टेंडे मौजूद हैं जो मुकम्मल तैयार हो चुके हैं और अभी ये ग्रोथ कर रहा है। इस एरिया में एक और भी आपको बताऊं कि खामी और भी है कि यहाँ पे पानी की कमी है काफ़ी ज़्यादा, और ज़मीन भी थोड़ी सी कलर वाली है, जैसे कह रहे हैं आप कलराठी है। ये भी मसाइल यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन उन मसाइल के बावजूद इस वक्त फसल आपकी बहुत अच्छी खड़ी है। ये इस क्रॉप को पिछले 20 दिन से पानी नहीं लगा। कल पानी इसने लगाना था, लेकिन पानी लगाने की वजह से क्या हुआ, वो नहर में पानी की कमी हुई और उस वजह से हमारी जो इस खेत की बारी थी वो बारी नहीं आई और इसको पानी नहीं लगा। अब ये ट्यूबवेल चला के इसको पानी लगाना है। आज या कल में ये पानी लग जाएगा तो इससे काफ़ी बेहतरी हो जाएगी। उसकी जो है, देखें, आपको पता भी चल रहा होगा, ये पत्ते इस तरह करते हैं, ये बिल्कुल कड़क की आवाज़ से, पापड़ की आवाज़ से टूट रहे हैं। तो ये पानी की कमी की वो इलामात हैं, वो ज़ाहिर हो रही हैं इस क्रॉप में। मैनेजमेंट अच्छी है, इसको अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है, इसको लेके चले हैं। ये हमारे साथ काश्तकार भी मौजूद हैं, ये मोहम्मद अफजल साहब हैं, इनकी ये फसल है और इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। काफ़ी सारे लोग इलाके के आके देखने भी आते हैं इसको कि इन्होंने फसल को किस तरह से मैनेज किया है। इब्तदा में गर्मी की वजह से फूल गुड्डी जो है वो काफ़ी खुश्क भी हुई है। ये आप देख सकते हैं कि ये आपको खुश्क नज़र भी आ रही है, तो ये काफ़ी खुश्क भी हुई है। एक दो इस तरह ये आप देख सकते हैं, ये खुश्क हुई हुई हैं और उसके बाद वो टिंडे लगे हुए हैं। और जहाँ पे टिंडे सही रह गए हैं और सही टेम्परेचर उनको मिला है, तो वो बेहतरीन तरीके से जो उनके टिंडे हैं उन वो लगे हैं। आप इस तरफ से भी ये पौधा देख सकते हैं, ये भी उसी तरीके से है। ये सामने इधर पौधा खड़ा है, ये भी आप देख सकते हैं, तकरीबन वो वही कंडीशन है। ये एक पौधा उसी का है, तीन तीन शाखें हैं पौधों की। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको टेंडे लगे हुए हैं और ये चले हुए हैं। और टेंडों का जो साइज़ है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, काफ़ी हद तक बेहतर है। नीचे ज़मीन भी बिल्कुल जड़ी बूटियों से साफ़ है, जिसे कहते हैं कि एक आइडियल किस्म की जो आप कह लें मैनेजमेंट, वो नज़र आ रही है। अभी थोड़ा सा इसमें प्रेशर आ रहा है सफ़ेद मक्खी का और सब्ज़ तेला, और कहीं कहीं माइट का नज़र आ रहा है। वो वजह वही बनी है कि हमें पानी की कमी का सामना हुआ और फसल हमारी थोड़ी सी हार्ड होना शुरू हो गई, और हार्ड होने की वजह से ये प्रॉब्लम हमें सारे आ रहे हैं। तो ये अभी पानी भी लगाएंगे और मुख्तलिफ स्प्रे भी करेंगे, तो ये इंशाल्लाह फसल दोबारा बहाली की तरफ गामजन हो जाएगी। तो अफजल साहब, थोड़ा सा मैं आपसे भी पूछूंगा कि आपने अब तक कितने स्प्रे कर लिए हैं? चार कीते जी। थोड़ा सा ऊपर करके बताइए। चार स्प्रे जी। 4 स्प्रे कीते हैं जी तुसी? सर। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੈ ਯਾਦ? ना नहीं आंदा जी, अनपढ़ ਅੱਛਾ, बंदे ਤੇ हैं। ਖਾਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? खाद च 3 गट्टे नाइट्रेट दे पान, 3 DAP ते 2 बोरियां पोटास दियां। कितने एकड़ों में? 3 एकड़। 3 एकड़ में 2 बोरी जो पोटाश है, 3 नाइट्रेट की हैं और DAP 3 यूरिया। 3 DAP और 3 यूरिया। और अभी जो हमारी रिकमेंडेशन है, इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, मैं जो इनको रिकमेंड कर रहा हूँ इस फसल से मज़ीद बेहतर फ़ायदा लेने के लिए, वो ये है कि आप ये लोग इस फसल में 3 बोरी नाइट्रेट 31 अगस्त तक इसमें इस्तेमाल करेंगे और वो आखिरी हमारी डोज़ होगी। और उसके बाद हम इस पर वो नहीं करेंगे।
पानी की कमी को दूर करने के लिए यूरिया और सल्फ़र का स्प्रे जो है महलूल है, वो 100 लीटर पानी में मिला के हम स्प्रे करेंगे। तो इससे ये काफ़ी हद तक जो हमारी क्रॉप है ये बेहतर हो जाएगी। पानी की कमी, हमारे अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि हम पानी की जब कमी ज़्यादा होती है तो पौधे फूल-गुडी पे आ जाता है और फूल ज़्यादा फल फूल ज़्यादा लेता है। तो ये एक गलतफ़हमी है। थोड़ा बहुत आप पानी का रोक सकते हैं, लेकिन पानी की कमी आने नहीं देनी चाहिए। जब भी आप महसूस करें कि आपके खेत में पानी की कमी है, पानी का कोई दबाव बन रहा है, प्रेशर है पानी की वजह से और फसल दबाव में आ रही है, तो उस वक्त आप ये जो महलूल है, यूरिया का जो स्प्रे है, 2% यूरिया का जो सॉल्यूशन है, उसका अगर आप स्प्रे कर देते हैं, तो ये काफ़ी हद तक पानी का जो दबाव है, कमी है, उसको बर्दाश्त कर सकती है। तो ये हमारे जो फील्ड असिस्टेंट हैं यहाँ पे शबीर साहब, ये हर हफ्ते इस क्रॉप को विज़िट करते हैं और यहाँ से एडवाइज़री, इनकी एडवाइज़री चल रही है और ये फसल आपके सामने है कि किस तरीके से काश्तकार ने इसको मैनेज किया है। आप देख रहे होंगे कि ये टेंडे-टेंडे नज़र आ रहे हैं, हमने पत्ते इस पे थोड़े से रिमूव किए ताकि आप लोगों को सही सूरत हाल नज़र आ सके। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें वो टेंडे लगे हुए हैं, एक जैसे लड़ी है और लड़ी में परोए हुए हैं। तो ये तमाम जो हैं वो अब खिलने भी जा रहे हैं, अभी कुछ खिले हुए भी हैं, थोड़े दिनों में ये इसकी चुनाई भी करवाएँगे और उसके बाद इस फसल को लेके जाएँगे। इस वक्त तक का जो मेरा अंदाज़ा है, ये 30 से 35 मन की एवरेज की मेरी प्रेडिक्शन है इस वक्त की मैनेजमेंट के मुताबिक। हाँ, अगर मज़ीद इसको बेहतर कर सकते हैं तो ये 50 मन भी क्रॉस कर सकती है। ये अब काश्तकार पे है कि वो किस तरीके से करता है। तो ये आज की इस वीडियो बनाने का जो मेन मकसद था वो आपको बताना कि कपास की मैनेजमेंट ऐसे भी की जा सकती है। कोई ख़ास कीड़ा नज़र नहीं आ रहा, आप हमने पूरी खेत विज़िट किया है, कोई ख़ास किस्म का प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ़ और सिर्फ़ मसला है तो यहाँ पे पानी की कमी का है, अगर वो दूर हो जाए तो ये फ़सल मज़ीद बेहतर हो सकती है। इस बारे में अपनी राय देने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। कोई भी किसी किस्म का भी ज़राअत के हवाले से क्वेश्चन हो, सवाल हो, कोई मालूमात आप लेना चाहें तो आप इसको में कमेंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।